यूपी नीट का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि भैया अभी तक हमारी चॉइस फिलिंग नहीं स्टार्ट हो रही है, चॉइस फिलिंग हमारी कब स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि ऑल इंडिया का जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो तुम्हारा आ चुका है। बहुत सारे स्टेट जो है जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यहाँ सब पे तुम्हारा मेरिट लिस्ट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग क्लोज हो चुकी है, किसी का रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में कि यूपी की चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट हो रही होगी, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके अलावा प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से बनाना है, लास्ट कट ऑफ क्या होने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ जा रहा होगा, तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होने वाला है, सब चीजों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना है। बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर चैनल पे नया हो तो तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, क्योंकि सारी की सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो एमबीबीएस की काउंसलिंग करना है, बीडीएस की काउंसलिंग करना है, आयुष की काउंसलिंग करना है, स्टेट वाइज काउंसलिंग करना है, तुम्हें कुछ भी करना है तो मैं यहाँ पे मिल जा रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे यूपी नीट काउंसलिंग के पोर्टल पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे जो लास्ट यूपी नीट की नोटिफिकेशन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, एक्सटेंडेड टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो मेरे पास एक पेज ओपन हो रहा है जहां पे ये मेंशन है कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद अभी इनकी वेबसाइट भी थोड़ी सी स्लो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 अगस्त को तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन फी अमाउंट वगैरह है ये हो गया था। इसके बाद से अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे यूपी नीट की काउंसलिंग को लेकर के नहीं आया। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, होता क्या है यूजुअली कि तुम्हारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग पुश हुई थोड़ी सी। ऑल इंडिया का जो रिजल्ट है वो तुम्हारा 21 को आया हुआ है, ठीक है। आज तुम्हारी 22 अगस्त है जब मैं ये वीडियो शूट कर, तुम वीडियो तो देख रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि अब तक ये ऑल इंडिया का वेट कर रहे थे कि ऑल इंडिया का राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वहां पे बच्चा थोड़ा सा फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह कर लेगा, फिर हम अपने यहाँ पे रिजल्ट चॉइस फिलिंग देंगे, फिर हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा जो है इनका वो वाला टैक्टिक चल रहा होता है, ये स्टेट कर रहे होते। तुमने देखा होगा एमपी का भी शेड्यूल थोड़ा सा पुश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारी चॉइस फिलिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि 24 के अराउंड तुम्हारी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। अभी के लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तुम्हें क्या कहना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है। तो 24 के अकॉर्डिंग तुम्हारा अराउंड तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रहा होगा, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करनी कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फाइंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज तुम्हें कौन सा मिल रहा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाना है, careerdecided.com टाइप करना है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, ठीक है। कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाओगे, तुम्हें यहाँ पे उत्तर प्रदेश टाइप करना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस दोनों का प्रेडिक्टर मिल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एमबीबीएस में देखना है तो मैं यहाँ पे अपनी रैंक इंटर करूंगा। मान लो मेरी रैंक 12,000 है, मैंने 12,000 रैंक इंटर करी। मैंने अपनी कैटेगरी चूज कर ली, मान लो मेरी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है, मैंने बीसी ओपी चूज कर लिया। मैंने यहाँ पे ब्रिट कॉलेज किया, मेरे पास वो सारे कॉलेज के ऑप्शन आ जा रहे होंगे जो मुझे मिल सकते हैं, जिनमें मेरे पास चांसेस है, और किस राउंड में मिल जाएगा, किस कोटे से मिलेगा, ये सब चीज मुझे पता चल जा रही होगी, ठीक। अब मुझे इसके बेसिस पे चॉइस फिलिंग करनी, तो मैं कैसे करूंगा। चॉइस फिलिंग के लिए मैं सिंपली चॉइस फिलिंग टूल पे जाऊंगा। चॉइस फिलिंग टूल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश टाइप करूंगा फिर से, और उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस चॉइस फिलिंग टूल पे आ जा रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी रैंक इंटर करूंगा। जैसे मान लो मेरे पास ये रैंक है 12,345 और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे एग्जाम मैंने नीट दे रखा है और राउंड 1 की मुझे चॉइस फिलिंग करनी है। तो मैं जनरेट चॉइस लिस्ट पे जाऊंगा। जनरेट चॉइस लिस्ट पे करने के बाद सेलेक्ट यूजिंग एआई करूंगा, जनरेट चॉइस लिस्ट पे जाऊंगा और जो कॉलेज मुझे मिल सकता है वो मुझे यहाँ पे रेड में दिखा रहा होगा। जो कॉलेज मुझे नहीं मिल सकता है मुझे रेड में दिखाएगा। जो कॉलेज में मिलने के चांसेस है वो मुझे यहाँ पे ग्रीन में दिखा दे रहा होगा। इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करूंगा और यही प्रेफरेंस ऑर्डर मैं फिल करने वाला हूं अपनी नीट की काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें क्लियर है, यहाँ से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसका तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है, तुम्हारी जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट की टीम है जो हर साल बच्चों की काउंसलिंग करवा रही होती है, उनसे तुम्हें हेल्प चाहिए तो यूपी नीट मेंटरशिप यहाँ पे जाकर के एनरोल कर लेना। जैसे एनरोल करते हो विद इन 24 आवर्स तुम्हारे पास कॉल चला जाता है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पूरी की पूरी हम बना के देंगे। और जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाता हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी अपडेट आती है तुम्हारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप का रियल टाइम अलर्ट भी है। और अगर तुम मेंटरशिप लेते हो तो ये चीज ऑलरेडी इन्वॉल्व मिलता है तुम्हें इसमें। अब हम आ जाते हैं अपने सारे कट ऑफ वगैरह के ऊपर कि क्या कट ऑफ जा रहा होगा, किस रैंक से तुम्हें कॉलेज मिल सकता है। इसको मैंने ना डिटेल एक वीडियो में बताया हुआ है, तो ये जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना। मैं तो यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ की बात करूंगा कि कट ऑफ क्या जा रहा होगा लास्ट राउंड, अगर मैं गवर्नमेंट देख रहा हूँ या फिर मैं प्राइवेट देख रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं जनरल गर्ल कैटेगरी का देखूंगा तो 30,721 यानी कि 31,000 के अराउंड मेरा कट ऑफ जा रहा होगा। जनरल कैटेगरी 32-33,000 के अराउंड मेरा कट ऑफ जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम यहाँ पे बीसी ओबीसी कैटेगरी गर्ल्स में देखेंगे तो 33,000 के अराउंड, ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे भी 33,000 के अराउंड तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा। ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की बात करेंगे तो 32,000 के अराउंड, जनरल में बात करेंगे 33,000 के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे कट ऑफ जा रहा होगा। एससी गर्ल्स 1,88,000 का तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा। जनरल कैटेगरी में बात करेंगे एससी ओपी मतलब यानी कि एससी ओपी मतलब ओपन सीट पे बात करेंगे एससी कैटेगरी की तो 192,000 का तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा, ठीक है। एसटी गर्ल्स की बात करेंगे तो
5,23,000 तक तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होता है, और STOP की अगर मैं बात करूंगा तो 5,31,000 तक तुम्हारा कट ऑफ जा रहा होगा। सेफ स्कोर अगर मैं यूपी में बात करूंगा तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 33,000 तुम्हारा रहने वाला है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 33,000 तुम्हारा रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो 33,500 के राउंड रहने वाला है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो 1,93,000 के राउंड रहने वाला है, और एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो 5,32,000 के राउंड तुम्हारा सेफ स्कोर रहने वाला है अगर तुम गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज टारगेट कर रहे हो यूपी से। ठीक है, अब अगर मैं प्राइवेट में बात करूंगा, ठीक है, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में समझा दी थी, नहीं देखा है तो जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में बात करूंगा तो जो प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारी फीस लग रही होती है ना, प्राइवेट कॉलेज में अगर तुम्हारी जो फीस है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 15 से 17-18 लाख के बीच में जा रही होती है। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 7-8 लाख रैंक तो तुम्हें यहाँ पे कॉलेज मिल जा रहा होगा, उसकी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बस तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि तुम मतलब जो फीस है वो तुम्हें पता हो, तुमने चॉइस फिलिंग सही तरीके से करी हो। तो यहाँ पे हमने फीस वाइज भी तुम्हें दे दिया कि कितनी फीस ईयर वाइज लग रही होगी। ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है, तुम्हारी हॉस्टल फीस है, इसके लिए तुम्हारे मिसलेनियस चार्जेस वगैरह भी लग रहे होते हैं। तो मोटा मोटी मान के चलो कि अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है यूपी से करना है, ठीक है, तो यूपी में जो तुम्हारी फीस लग रही होती है 15 से 17 लाख रुपए पर ईयर के अराउंड फीस जा रही होगी। टोटल फीस की बात करोगे तो 60 to 70 लाख के अराउंड तुम्हारा टोटल बजट जा रहा होता है। अच्छे मतलब टॉप टीयर में जा रहे होगे तो फिर वहां पे तुम्हें 1 CR तक भी तुम्हारा पैकेज जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। रिजर्वेशन में मैंने सारी चीज बता दी है। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं तुम्हें बता दिया कि अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है तो जाकर के सिंपली यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल का यूज करो। बस मेक श्योर करना है कि तुम मेडिकल वाले सेक्शन पे और वहां से जाकर के उत्तर प्रदेश सर्च करके एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग कर लेना। तुम किसी भी स्टेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, नीट विद नमन को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है।